जनवरी 2005 में नासा ने अंतरिक्ष की गहराइयों में एक धमाकेदार मिशन लॉन्च किया, एक अनोखा प्रोब जिसका नाम था डीप इम्पैक्ट। इसका अंतिम लक्ष्य था एक पुराना राज खोलना, धरती पर पानी आखिर आया कहां से, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब इंसान सदियों से ढूंढ रहा था। सोचो, एक ऐसा प्रोब जो 27 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करता है, सिर्फ एक कॉमेट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उस कॉमेट के अंदर छुपे थे वो राज जिन्हें इंसान हजारों सालों से खोजने की कोशिश कर रहा था। एक यात्रा जो सिर्फ अंतरिक्ष की नहीं बल्कि समय के रहस्यों में झांकने की थी। पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही जगह है जहां लाइफ पॉसिबल है, हमारा अर्थ। ऐसा लगता है जैसे ये प्लैनेट सिर्फ हम इंसानों के लिए बनाया गया हो। यहाँ सब कुछ है, पानी, हवा, खाना, वो सारी चीजें जो लाइफ के लिए जरूरी हैं। नाजरीन, लेकिन एक वक्त था जब अर्थ का कोई वजूद ही नहीं था, एक ऐसी खाली दुनिया जहां लाइफ का नामो निशान तक नहीं था। आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले, जहां आज हमारा सोलर सिस्टम चमकता है, वहां सिर्फ एक विशाल धूल और गैस का बादल था, एक रहस्यमय बादल जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर क्लाउड। यह बादल बना था उन मरे हुए सितारों के विस्फोटों से जो अपना सारा ईंधन जला चुके थे। जब वो सितारे सुपरनोवा हुए तो उनके छोटे छोटे कण पूरे अंतरिक्ष में फैल गए और इसी बिखरते अराजकता से शुरू हुई एक नई कहानी जिसे हम पृथ्वी और सोलर सिस्टम के रूप में जानते हैं। यह कोई आम बादल नहीं था। हबल टेलीस्कोप की तस्वीरों में यह जैसे किसी सपनों का अद्भुत नजारा लगता है। सोचो इसके आकार को, यह बादल 100 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ था। अगर एक लाइट बीम इसकी यात्रा शुरू करे तो दूसरे छोर तक पहुंचने में 100 साल लग जाते। समझो, अर्थ और सन के बीच का फासला जितना छोटा है, यह बादल उससे 60 लाख गुना बड़ा था। एक ऐसा कॉस्मिक जायंट जहां से शुरू हुई हमारी सोलर सिस्टम की कहानी, इसी मॉलिक्यूलर क्लाउड के भीतर वहीं था सब कुछ जो आगे चलकर हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सूरज और हमारी पृथ्वी बनने वाला था। इस बादल में थे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, सिलिकॉन, धातुएं और खनिजों के कण। और फिर गुरुत्वाकर्षण ने अपना जादू दिखाया। जिस वस्तु का मास ज्यादा था उसकी ग्रेविटेशनल पुल भी उतनी ही मजबूत थी। बड़े कणों ने छोटे कणों को अपनी ओर खींचना शुरू किया और शुरू हुआ एक कॉस्मिक क्रिएशन का नृत्य। कण टकराने लगे, फ्रिक्शन से एनर्जी पैदा होने लगी और धीरे धीरे यह सब एक विशाल डिस्क में बदल गया। और इसी डिस्क से एक दिन हमारा सूरज और हमारी पृथ्वी जन्मी। हम यूनिवर्स के छोटे से टुकड़े हैं जो इस इन्फिनिट कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। शायद इसीलिए दिल से हम हमेशा स्पेस और इसके राजों से जुदा महसूस करते हैं। ये थी हमारी कॉस्मिक जर्नी दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाएंगे आपके लिए और भी दुनिया के सबसे अमेजिंग राज।